डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे साउंड के बारे में। साउंड क्या है, कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे ट्रेवल करता है। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि आप खुद एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें। आप क्या करें, अपना हाथ लें और अपने गले की तरफ रखें। जब आप बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि वहाँ से वाइब्रेशन बन रही है। तो वाइब्रेशन होना लाजिम है साउंड बनने के लिए। जब कहीं पे भी वाइब्रेशन होती है तो वहाँ पे साउंड बनता है। तो ये इंटेंसिटी डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना क्या बनेगा, साउंड बनेगा। तो आइए टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट इट में मेक अ साउंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेशन कर रहा है तो वो क्या करेगा, साउंड पैदा करेगा। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास कोई एक इंस्ट्रूमेंट है। ये क्या कर रहा है, ये एयर में वाइब्रेशन पैदा कर रहा है। इस वाइब्रेशन की मदद से जो आवाज़ है वो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। हमारे पास कोई भी अगर चीज़ें मौजूद हों, उनको हम डिस्टर्ब करें या दरवाजे पे हम नॉक करें तो हमें आवाज़ महसूस होती है। ये होता क्या है, उन पार्टिकल्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेशन करते हैं। उन वाइब्रेशन की मदद से वहाँ से क्या बनती हैं, हमारी आवाज़ें बनती हैं। तो आइए अभी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं कि आवाज़ किस मीडियम में, क्या आवाज़ मीडियम डिपेंडेंट है या उसको मीडियम की ज़रूरत नहीं ट्रेवल होने के लिए। अगर वो मीडियम डिपेंडेंट है तो किस मीडियम में ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। एक चीज़ पे देखें कि आवाज़ को आगे जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। इसका भी अगर आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना हो तो इस चीज़ से मैं कह सकता हूँ कि देखें, हमारी स्पेस में कई सारे धमाके होते हैं, लेकिन वो धमाके हमारे पास आवाज़ नहीं आती। इसकी वजह ये है कि हमारी ज़मीन से बाद जो स्पेस मौजूद है, खिला मौजूद है, वहाँ पे कोई भी मीडियम मौजूद नहीं जो आवाज़ को हमारी तरफ लेके आए। तो आवाज़ को ट्रेवल करने के लिए हमेशा एक मीडियम की ज़रूरत होती है। अभी अगर मीडियम ज़्यादा बड़ा होगा तो आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा ट्रेवल करेगी। सॉलिड हो गए, गैसेस हो गए, लिक्विड हो गए, इनके अंदर डिफरेंट रेट हैं हमारे वॉइस के, साउंड के आगे जाने के लिए। अगर आप देखेंगे, हमारे अगर सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैसेस हो गई, एयर हो गई, हमारी जो सॉलिड हैं इसके अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, टाइटली पैक होते हैं। हमारे जो लिक्विड्स होते हैं यहाँ पे इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते, बीच में काफ़ी स्पेसेस होती हैं। गैसेस के पार्टिकल, एयर के पार्टिकल बिल्कुल क्या होते हैं, फ्रीली घूमते हैं। तो सॉलिड के अंदर पार्टिकल की अमाउंट ज़्यादा होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि साउंड को आगे जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, साउंड क्या कर सकेगा, ईजिली ट्रेवल करेगा और बहुत दूर तक जा सकेगा। तो जो हमारा सॉलिड स्टील होता है, इसके अंदर साउंड क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेवल कर सकता है। आप देखें 6000 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर सॉलिड का हमारा जो स्टील मौजूद है, इसके एक सेकंड के अंदर ये 6000 मीटर क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। मीन्स ये 6 किलोमीटर हो गए। तो सॉलिड की, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा क्यों ट्रेवल करता है, इसकी पीछे वजह ये है, जितने ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतने ज़्यादा क्या करेगा, साउंड ट्रेवल करेगा। क्योंकि साउंड क्या है, मीडियम पे डिपेंडेंट करता है। मीडियम क्या होगा, अगर उसमें पार्टिकल ज़्यादा तो साउंड क्या करेगा, ज़्यादा ट्रेवल करेगा। उसके बाद देखें वाटरिंग। वाटर में जो हमारे पास फिश मौजूद होती हैं, ये क्या करती हैं, आवाज़ पैदा करती हैं। और वाटर के अंदर जो साउंड की रफ्तार है वो होती है 1500 मीटर पर सेकंड। मीन्स एक सेकंड के अंदर 1500 मीटर क्या होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अभी यहाँ पे 1500 मीटर क्यों है, सॉलिड में ज़्यादा था, क्योंकि वाटर में जो पार्टिकल हैं वो कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी सॉलिड के। तो एयर के पार्टिकल तो और कम होते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगी, शिद्दत और कम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें, एयर के अंदर है 340 मीटर पर सेकंड। तो एयर के अंदर उसकी रफ्तार है 340 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीडियम में जो पार्टिकल हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे पास कम हो रहे हैं। अगर आप ये आवाज़ सुन सकते हैं तो सॉलिड में ज़्यादा होता है, वाटर में हमारे पास जो फिश हैं वो आवाज़ निकालती हैं, और एयर में भी इसी तरह से, जिससे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ये हमारी आवाज़ आगे जाती है। इसके बाद देखें, मैंने बात कहा, जो हमारा वैक्यूम होता है उसमें कोई भी एक हमारा कहें तो मीडियम मौजूद नहीं होता। तो अगर मीडियम मौजूद नहीं होगा तो आवाज़ हमारे पास ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। अगर हम सब चाँद पे चले जाएं तो चाँद पे हम एक दूसरे से ऐसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे हम एयर मौजूद नहीं,
तो एयर अगर मौजूद नहीं होगी तो हमारा आवाज़ दूसरी जगह पे नहीं जा पाएगा, कोई और लिसनर नहीं होगा, वो सुन नहीं पाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैक्यूम है, जो जैसे सूरज हो गया, चांद हो गया और ज़मीन के बीच में वैक्यूम बना हुआ है, उसकी तरफ हमारी आवाज़ नहीं आ रही। तो इसकी वजह यही है कि जो हमारे वैक्यूम में स्पेस मौजूद है, खिला मौजूद है, वो एक मीडियम प्रोवाइड नहीं करती साउंड को, और साउंड वहाँ से ट्रेवल नहीं हो सकता। इसके बाद देखें, जिस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है इसी तरीके से साउंड रिफ्लेक्ट होता है। अगर ये आप आवाज़ सुन सकते हैं तो ये एक आदमी है जो आवाज़ निकाल रहा है, यही आवाज़ क्या हो जाता है, दोबारा रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं इको। इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ का एक क्या बनेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ये रिफ्लेक्शन तब होती है जब मैं बात करूं और मेरा आवाज़ किसी के साथ क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, किसी ऑब्जेक्ट के साथ टकराए और दोबारा मेरी तरफ रिफ्लेक्ट हो जाए और वही आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई दे, इसको कहते हैं इको। तो ये था लेक्चर आज साउंड के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल आते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और बहुत शुक्रिया।